अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे चैनल में आने के लिए खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे और मेरा चैनल बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते होंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको नई नई रेसिपी देखने को मिलेंगी और बहुत ही उम्दा, लजीज और इकनॉमिक तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मलाई बोटी लेकिन इन अ डिफरेंट वे, इंस्टेंटली। सबसे पहले आपने ले लेना है 1 कप ऑयल। उसको मैंने पैन में गरम करने के लिए रख दिया है और उसमें मेरे पास जो फ्रीज़र में फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है, उसमें से तकरीबन मैं 2 पैकेट गोश्त के उठाऊंगी। एक जो है वो लिम्स का पैकेट होगा और एक जो है बोन्स का जो एरिया होता है, जो कि चिकन में जो नहीं खाया जाता, वो एरिया लूँगी, क्योंकि उससे बहुत ही जूसी किस्म का हमारा इसकी ग्रेवी बनेगी। तो ये मैंने ले लिए हैं 1.5 किलो ऑलमोस्ट गोश्त। आप बोनलेस भी ले सकते हैं और बोन्स के साथ भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है। सबसे पहले मैंने इसको रख देना है ताकि ये अच्छे से खुल जाए मतलब अभी ये फ्रीज़ है। खुलेंगे तो उसके बाद मैं इसको इसी ऑयल में फ्राई करूँगी, जिससे इसका कच्चापन दूर होगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। नाज़रीन, इसके अलावा हम ले रहे हैं बहुत ही चंद मसाले, बहुत ही कम मसाले इसमें हम डालेंगे और बहुत ही लजीज इंशाल्लाह ये रेसिपी तैयार होगी। आप अगर घर में बनाएंगे तो सास ससुर और जो मैका इन्फेक्ट होगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। सबसे पहले मैंने प्याज लिया है, उसको मैं आपको दोबारा भी बताती हूँ। इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, लाल मिर्च लिया है, ज़ीरा लिया, हस्बे ज़ायका नमक लिया है और टमाटो ली हैं। तकरीबन 8 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इसको मैंने ब्लेंड करना है। ये वही टमाटर हैं जो मैंने फ्रीज़ करके रमज़ान से पहले रखे थे और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिन हो गए, उसके बावजूद ये बिल्कुल फ्रेश हैं। रेड ब्लड फ्रेश लग रहे हैं ये बिल्कुल। और मैंने इसको अच्छे से फ्रीज़ कर लिया था। जैसे बाज़ार से इसको हम बाय करके लाए, मैंने इसको धोया और फ्रीज़ कर लिया। इसके अलावा 1 अदद प्याज है मेरे पास और ये टमाटर और मसाले ये जो है ये ब्लेंड होंगे और क्रीम जो है ये आखिर में इसकी ड्रेसिंग में इस्तेमाल होगी, तभी तो ये मलाई बोटी कहलाती है और बहुत ही मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। चलें, मैं आपको बाकी का प्रोसेस बताती हूँ। है वैसे ये तो है बहुत इंस्टेंट, अगर आप सिर्फ देखेंगे भी तो आपको समझ आती जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ में। नाज़रीन, हमारे चैनल सब्सक्राइब किया करें, आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट होता है। ये मैं हमेशा कहती आई हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें हौसला मिलता है, हम मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको मसाले बताती चलूँ। अदरक लहसुन, लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, उसके अलावा हल्दी, पिसा धनिया और जो मिर्चें मैंने फ्रीज़ करके रखी थी, मिर्चें भी मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। उसका बहुत आसान तरीका है, अगर आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, वैसे मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। पहले ये आधा अदरक लहसुन इसमें जाएगा चिकन में और आधा तकरीबन इसमें मैं नमक डाल दूँगी। इसकी वजह ये है ताकि चिकन का भारीपन दूर हो जाए और उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसको प्याज, ये तकरीबन 1 अदद प्याज है और 8 अदद टमाटर, ये मैं दोबारा बता रही हूँ। इसको मैंने अलग से प्योरे बनाना है और ब्लेंड करना है। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि क्वांटिटी आप इतनी ही रखें। 1.5 किलो गोश्त के साथ 8 टमाटर, 1 बड़ा प्याज, नमक हस्बे ज़ायका, मिर्च भी हस्बे ज़ायका। मैं कभी ये इंसिस्ट नहीं करूँगी कि आप 1 ही चम्मच लें। कुछ लोग ज़्यादा मिर्च खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। हमारे घर में नॉर्मल खाया जाता है तो मैं 1 चम्मच लूँगी। अलबत्ता 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जो है आप हल्दी लेंगे और 1/4 चम्मच आप जो है ज़ीरा लेंगी। ये आपने इतना ही लेना है। सिर्फ नमक और मिर्च जो है वो आप अपने हस्बे ज़ायका ले सकते हैं और 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि आधा आप डालेंगे चिकन को में और आधा आप प्यूरे बनाने में डालेंगे। ठीक है, अभी मैंने ब्लेंडर उठा लिया। ब्लेंडर जग में मैंने जो है अपने पास जो वेजिटेबल्स थी यानी अनियंस एंड टोमेटोज़ थे, वो मैं उसको प्योरे बनाने के लिए जग के अंदर डाल रही हूँ। ये गए इसमें टमाटर,
इसके साथ इसमें गए प्याज। उसके अलावा जो मेरे पास मसाले थे, नमक, हल्दी, मिर्च, 4 बेसिक मसाले, अदरक, लहसुन, ज़ीरा और मिर्चें। ये चंद बेसिक मसाले जो कि हर हांडी की जान होते हैं और हर हांडी में ही जितना भी एशियन फूड है उन सब में ये डलते हैं। अच्छा, इसको जो है ये मलाई हम बाद में डालेंगे। अगर मैंने इसको अभी डाला तो वो जो है घी बन जाएगा, यानी ऑयल बन जाएगा। तो मलाई हमने अभी नहीं डालनी, जस्ट सर्विंग से 5-10 मिनट पहले डालूंगी या चूल्हा बंद करने के टाइम डालूंगी। एक और इसके अलावा जो मैंने मेरे पास फ्रीज़र में ग्लास या जग में जो होती है स्टॉक सेव होता है। जब मैं कुछ भी चिकन वगैरह का स्टॉक बना के रखती हूँ तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ। अगर एक आध ग्लास बचे तो लास्ट की रेसिपीज़ में बचा था, मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अभी वो एक गिलास जो स्टॉक है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है उसमें हल्की सी तरी या हल्का सा सालन होता है जो कि खाने में कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, नान के साथ, चावल के साथ। तो उसके लिए मैं इसमें स्टॉक डालूँगी, पानी नहीं डालूँगी, उससे जो है चिकन का फ्लेवर ख़राब हो सकता है। आप चाहें तो चिकन क्यूब एक लेके 2 कप पानी में उसको हल्के से उबाल लें तो भी आपका स्टॉक बन जाएगा। मेरे पास ओरिजिनल स्टॉक पड़ा हुआ है तो मैं वही डालूँगी। अभी आप देख सकते हैं मैं अपना जो चिकन है उसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि उसमें वो जो नमक मैंने डाला था और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, सॉरी पाउडर नहीं, पेस्ट जो डाला था वो अच्छे से इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और बहुत तेज़ी के साथ ये भुन रहा है, बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं खड़ी हूँ किचन में, बहुत प्यारी खुशबू आ रही। जो मैंने टमाटर, प्याज और मसाले ब्लेंड किए थे वो मैंने डाल दिए, जबकि यखनी अभी नहीं डालनी वरना कच्चा टेस्ट आएगा। मेरी एक टिप हमेशा याद रखें, जब भी आप चिकन में मतलब अगर आपने ग्रेवी बनानी हो तो एक दफ़ा उसको जो मसाले हैं उसमें अच्छे से ड्राई कर लें। उसके बाद अलग से आप दोबारा पानी डाला करें या उबाल के पानी या स्टॉक, क्योंकि अगर इस टाइम आप इसमें डालते हैं तो वो जो मीट होता है वो फैल जाता है, वो बिल्कुल मुंह में खाते हुए अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप पहले अच्छे से बोटी भूनेंगे, उसको ड्राई करेंगे और उसके बाद अगर उसमें डालेंगे तो उसका जो बोटी का टेस्ट है और टेक्सचर जो है वो बिल्कुल तली हुई की तरह लगेगा और वो ख़राब भी नहीं होगा और फैली फैली मुंह में नहीं लगेगी जैसे आटा आटा लगता है ना। तो आपने इसको अच्छे से ड्राई करना है। जो मैंने प्यूरे डाली थी वो मैं अच्छे से ड्राई कर रही हूँ, इसमें अच्छे से भून रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। मैं बार बार इसकी ग्रेवी आपको चेक करा रही हूँ, आप देखते जाइए। मैं आपको बार बार ऑयल भी दिखा रही हूँ। जैसे इसमें जितना ऑयल हमने डाला था वो निकलने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है मसाले में अच्छी तरह से, और जो जितना भी पानी था इसमें वो ड्राई हो चुका है। अभी इस स्टेज पे जब ये पानी ड्राई कर चुका है हमने यखनी वापस से डालनी है और इसको वापस से हमने थोड़ा सा इसमें ग्रेवी सी लानी है। उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी और साथ साथ चेक करते जाएंगे जितना भी हमें इसमें पानी चाहिए होगा। ये अभी तकरीबन मैं भून चुकी हूँ। अब इसके ऊपर मैं मलाई डालूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। मलाई डालने के बाद चूल्हा बंद कर दिया, इसको फिर मैं डिश आउट करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और जब मैं इसको टेस्ट करवाऊँगी आपको, टेस्ट तो मैं नहीं करा सकती, आप काइंडली खुद बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है। अपने आप ही को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। यह आप लोगों की तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। काइंडली अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने कहबान।